बिहार का हुआ बैगने खर्चा लोग टाइक ललके सुनबो नहीं कोनो से तो केस क्या के हमरा बेटा का झूठी। आपने बिहार पुलिस के एक से बढ़कर एक कारनामे देखे और सुने होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी को बिहार के एक ऐसे पुलिस पदाधिकारी के कारनामे से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और निश्चित तौर पर आपके दिल से भी यही आवाज़ आएगी कि इस पुलिस वाले को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए इतना हाईटेक और काबिल होने के साथ साथ कुदरत के निज़ाम को भी बदल कर रख देने की सलाहियत रखने वाला पुलिस पदाधिकारी आपको देश तो क्या दुनिया के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि बिहार पुलिस में ईमानदार पुलिस पदाधिकारियों की कमी नहीं है, बल्कि आज भी बिहार में कई ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जिनकी वजह से खाकी का रुतबा बरकरार है और लोगों का विश्वास कानून के प्रति बना हुआ है। लेकिन कुछ पुलिस पदाधिकारी ऐसे भी हैं जिनकी क्रियाकलाप से खाकी की शान को ठेस पहुंचती है और पुलिस के प्रति लोगों का नज़रिया नकारात्मक हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधेपुरा पुलिस के एक ऐसे पुलिस पदाधिकारी की जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर एक ज़मीनी विवाद के केस में 1-2 दिन या 1-2 माह नहीं बल्कि सालों पूर्व पहले मर चुके व्यक्ति को ही केस का मुख्य अभियुक्त मान लिया है, जिसे पुलिस चाहकर भी गिरफ्तार नहीं कर सकती और ना ही उसे न्यायालय में पेश कर जेल की सलाखों के पीछे भेज सकती है। जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति का सालों पूर्व ही निधन हो गया हो उसे गिरफ्तार करने की सलाहियत दुनिया के किसी भी पुलिस के पास नहीं है। लेकिन स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि यह सलाहियत सिर्फ और सिर्फ मधेपुरा पुलिस के पास है। इसलिए तो ज़मीनी विवाद में हुई मारपीट के मामले का अनुसंधान कर मधेपुरा पुलिस ने अपने सुपरविजन रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि सालों पूर्व मर चुके एक व्यक्ति ने ही अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ज़मीनी विवाद में एक असहाय और गरीब महिला को सरेआम बीच सड़क पर न सिर्फ बड़ी बेरहमी से पिटाई की, बल्कि उस मृत व्यक्ति ने सभी के सामने महिला की साड़ी खींचकर उसे अर्धनग्न कर दिया और उसका ब्लाउज फाड़ कर एक असहाय गरीब महिला के गले से 40,000 की सोने की चैन खींचकर अपने पास रख लिया और साथ ही साथ उस मृत व्यक्ति ने महिला को धमकी भी दे डाला कि दोबारा इस ज़मीन पर आओगी तो जान से मार देंगे। है न कमाल की बात। इतनी सलाहियतमंद पुलिस के बारे में आपने कभी सुना है क्या? अब ज़रा सुनिए, पुलिस जिस व्यक्ति को मुख्य अभियुक्त मानकर उसकी गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही है, उस व्यक्ति के बारे में उनके पुत्र और वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है? हरदेव मुखिया आपके पिताजी हैं? मेरे पिताजी थे, अब तो नहीं है मेरे पिताजी। कब डेट किए? मेरे पिताजी को मरे हुए लगभग 8-10 साल और हमको तिथि याद है। कब डेट? वो 30 दिसंबर 1914 को अंतिम दिसंबर था, साल के अंतिम दिन लगभग उनकी मृत्यु हुई। तो आपके पिताजी मेन अभियुक्त केस में कैसे बता रहे हैं? पुलिस कैसे इतना बड़ा मिस्टेक कर सकती है? ये तो पुलिस की काम है। पुलिस किस हिसाब से अपना अनुसंधान करती है, मरे हुए व्यक्ति को वो जीवित बनाकर अभियुक्त बना देती है। इस तरह से इस पुलिस के प्रति हम लोग का जो विश्वास होता है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अनुसंधान में कुछ न कुछ कमियां रखी होगी, चाहे जिस तरह से रखी हो। और मेरे पिताजी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, ये तो बहुत ही सोचनीय बात है और प्रशासन के प्रति उदासीनता की बात है। और बड़ी क्षोभ होती है सर कि मेरे पिताजी को मुख्य अभियुक्त बना करके यूँ ही सरेआम उनको जीवित करने की बात सोची जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिकंदर मुखिया हुआ। पिताजी का नाम? स्वर्गीय हरदेव मुखिया। आपका क्या नाम हुआ? सुरेश मुखिया। और आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय हरदेव मुखिया। डेट कर गए हैं जी। कब डेट किए हैं? 10 साल हो रहा सर। 10 साल पूर्व? जी। आप उनके पुत्र हुए? जी। बड़े पुत्र हैं? जी न मंझिले पुत्र हैं? जी। तो आपके पिताजी पर केस हुआ है और आप कहते हैं आपके पिताजी को मरे हुए 10 साल हो गया जी। केस कैसे हो गया? अब कैसे हो गया सर, ये हमको पता नहीं। पुलिस इसकी तहकीकात नहीं की थी? जी नहीं। बाबा की नाम भेला तोहर? महादेव मुखिया। हरदेव मुखिया के भेला तोहर? भाई भेले हमरा से बड़। तोरा से बड़? हाँ। वो जिंदा था कि मर गेल? मर गेले 8-10 बरस के।
वो केस में नाम डलकै आ कोई दे दे तो ओकर तो पहले अपन मरले माने। झूठा केस भेलै पहचानै छी हाँ पहचानै छियै जिंदा छै ना वो गुजर गेलै कहिया गुजरले 10 साल पहले तू यहीं के निवासी छी हाँ हमारे घर है मुखिया को पहचानते हैं हाँ जीवित है मर गया कब 10 साल पहले मर गया 10 साल पहले ही मर गया। दरअसल यह मामला मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के तुलसीबारी पंचायत अंतर्गत बिल्हाघाट वार्ड नंबर 1 का है, जो मधेपुरा सदर थाना से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां बीते 5 अप्रैल को ज़मीनी विवाद हुआ था और इस ज़मीनी विवाद को लेकर सदर थाना क्षेत्र के गौशाला चौक वार्ड नंबर 4 निवासी रीता देवी पति डोमी भगत द्वारा 8 अप्रैल 2022 को मधेपुरा सदर थाने में लिखित शिकायत कर दूसरे पक्ष के 4 लोग हरदेव मुखिया, योगी मुखिया, गणेश भगत और रंजन देवी के खिलाफ भूमि विवाद में उनके साथ गाली गलौज, मारपीट करते हुए अर्धनग्न करने, मारपीट के क्रम में गले से सोने की चैन ले लेने से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस कांड का घटनास्थल मधेपुरा सदर थाना से 4 किलोमीटर दूर बिल्हाघाट वार्ड नंबर 1 तुलसीबारी पंचायत बताया गया है। इस मामले में वादी रीता देवी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि बिल्हाघाट वार्ड नंबर 1 स्थित उनके ददिया ससुर की ज़मीन, जिसमें उसकी भी हिस्सेदारी है, उस ज़मीन पर सभी आरोपी जबरन दीवार दे रहे थे, जिसे मना करने पर चारों आरोपी इनके साथ मारपीट कर उनकी लज्जा भंग कर दी और उसके गले से 40,000 के सोने की चैन छीनने की घटना को विगत 5 अप्रैल को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। इस मामले में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस में हरदेव मुखिया नामक जिस व्यक्ति को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, उसकी मृत्यु सालों पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें केस का मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा हरदेव मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर भी दिया गया है, जिसमें पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड के पंच का भी दस्तखत और मुहर है, जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। खैर, यह तो आम बात है कि शिकायतकर्ता अपने केस को मजबूत करने के लिए अपनी शिकायत में झूठ का सहारा लेते ही हैं, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन जब केस का सुपरविज़न होता है, तब उस केस की पूरी सच्चाई सामने आती है और उसी के आधार पर दोषियों को सज़ा मिलती है। लेकिन जब सुपरविज़न रिपोर्ट ही झूठ की बुनियाद पर हो और केस का मुख्य अभियुक्त वो हो जो सालों पहले मर चुका हो, तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। अब ज़रा सुनिए, जिस पंचायत में यह घटना हुई थी, वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि और उप मुखिया का क्या नाम कहना हुआ है। आपका? मोहम्मद जलील हुसैन। आप यहाँ के जो तुलसीबारी पंचायत की जो मुखिया हैं, कौन है उनके पति पति है, मतलब उनके मुखिया प्रतिनिधि हैं? मुखिया पति हैं। हाँ, आपके पंचायत के एक सदस्य पर हरदेव मुखिया को मारपीट में मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। पता चला है कि उसकी मृत्यु कई साल पूर्व हो चुकी है और आपने सत्यापित भी किया है लिखित तौर पर। जी, क्या कहना है, सही है? वो सही में उसकी मृत्यु हो चुकी है? सही में उसकी मृत्यु कई साल पूर्व हो चुका है। और मुखिया कौन है यहाँ की? बीवी सेरा वो आपकी पत्नी है? हमारी पत्नी है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जलील हुसैन। आप इस पंचायत के उप मुखिया हैं? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। आपका क्या कहना है हरदेव मुखिया के बारे में? क्या वो जिंदा है कि मर चुके हैं? जी, कई साल पहले मर चुकी है। कि मर चुके हैं? जी, इस मामले का अनुसंधान करता सदर थाना के मनोज पासवान को बनाया गया और इस पूरे मामले की सुपरविजन की जिम्मेदारी सदर थाना के पुलिस निरीक्षक प्रेम कुमार यादव को सौंपी गई, जिसके बाद अनुसंधानकर्ता मनोज पासवान और पुलिस निरीक्षक के द्वारा 14 अप्रैल 2022 को घटनास्थल यानी बिल्हाघाट वार्ड नंबर 1 में जाकर इस पूरे मामले का सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण किया गया और फिर सुपरविजन की रिपोर्ट 15 मई 2022 को जारी की गई। लेकिन 15 मई 2022 को पुलिस निरीक्षक द्वारा जो सुपरविजन रिपोर्ट जारी की गई, उसमें भी सालों पूर्व मर चुके हरदेव मुखिया केस के मुख्य अभियुक्त माने गए और मुख्य अभियुक्त हरदेव मुखिया के पिता के नाम की जगह हरदेव मुखिया के छोटे भाई महादेव मुखिया का नाम अंकित है, जबकि हरदेव मुखिया के पिता का नाम लालजी मुखिया बताया जा रहा है। इसके
इन 3 गवाहों का नाम सुपरविजन रिपोर्ट में दर्ज है। इन तीनों में से एक भी घटना स्थल यानी बेल्हाघाट वार्ड नंबर 1 के निवासी नहीं है और ना ही उस पंचायत के निवासी हैं, बल्कि तीनों मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के गौशाला चौक वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं, जहां वादी रीता देवी का घर है। अपने सुपरविजन रिपोर्ट में सदर थाना पुलिस निरीक्षक ने शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को 100% सच का मोहर लगाकर केस के अनुसंधानकर्ता को प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करने तथा फरारी की स्थिति में कुर्की जब्ती करने की कार्रवाई का भी निर्देश जारी किया है। अब सवाल पैदा होता है कि मधेपुरा पुलिस सालों पूर्व इस दुनिया से रुखसत कर चुके केस के मुख्य अभियुक्त हरदेव मुखिया को कैसे गिरफ्तार करेगी। एक तरफ केस के मुख्य अभियुक्त हरदेव मुखिया के पुत्र, भाई समेत आसपास के लोग और उस पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, उस वार्ड के वार्ड सदस्य, पंच सहित अन्य लोगों का कहना है कि केस के मुख्य अभियुक्त हरदेव मुखिया का निधन सालों पूर्व हो चुका है। दूसरी तरफ केस के अनुसंधानकर्ता और पुलिस निरीक्षक ने अपने सुपरविजन रिपोर्ट में हरदेव मुखिया को जीवित मानकर केस का मुख्य अभियुक्त मान रहे हैं। भला यह कैसे संभव हो सकता है? ऐसा लगता है कि यह सुपरविजन रिपोर्ट घटनास्थल पर जाकर तैयार नहीं की गई, बल्कि इस रिपोर्ट को किसी न किसी माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर चेंबर में ही बैठे बैठे जारी कर दिया गया है। अगर घटनास्थल का मुआयना कर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता तो किसी भी सूरत में सालों पूर्व जिस व्यक्ति का निधन हो गया है उसे पुलिस केस का मुख्य अभियुक्त नहीं मानती और न ही घटनास्थल के बजाय दूसरे जगह के लोगों की गवाही लेकर रिपोर्ट जारी किया जाता। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है और ऐसे पुलिस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति क्या इनाम मिलनी चाहिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अपनी उंगलियों को थोड़ी जहमत देकर इस खबर को सही जगह तक पहुँचाने में हमारा सहयोग भी ज़रूर करें। धन्यवाद। ये रोडल चीज का है तोरा सब पर केस बोलो मारपीट कर ली रहा। हमरा पास में हमर पहले साल भर समस्या ई सब दे दिलकै या तब ने ओकरा कल के केस करेलिए। कल के हमरा हमर पुतौ कल के कि तो तू हमरा क्या साल भर से बिना जबरदस्ती बिना गलती के तो कागज दिखा दिलियो रे, तो तब क्या जबरदस्ती हमरा पकड़ लिए थे। वही बहु पुलिस के साथ पुलिस होते थे ऐसे हमरा पुतौ के ना के बेलोज पकड़ लेलकै, तो हमर पुतौ बाद में ना के झोटा पकड़ लेलकै, पुलिस भी छोड़ेलकै, सर पुलिस भी छोड़ेलकै और कोनो बात नहीं छै। इतने बात तब केस कए देलकै हमरा बेटा के झूठे आ ओकरो जोगियो मुखिया पर झूठे, हमर बेटा दुकान पर घोसला चौक पर झूठे। हरदेव मुखिया पर भी केस छै, ओकर बारे में पता चले छै कि मर गेलै है। हाँ बहुत दाम मरल छै हरदेव मुखिया मरल, हम जाने छियै बहुत दिन मरल छै। ओकरो पर केस कर देलकै। हाँ ओकरो पर केस केलकै। तोरा सब के एसपी से गुहार लगावल नहीं गेलै कि झूठा केस भए गेलै? हम बहुत कुछ हुआ भए गेलै, जर जनानी हमरा आरके हुआ भए गेलै, खर्चा लोग ठकि लेलकै, सुनवाइ नहीं कोनो छै सर, कोनो से हमहूँ मरै छी टेंशन से। हमर बेटा कुछ गलती नहीं, एक से गवाह होइ छी एक से गवाह घोसला चौक पर हमर बेटा के बिन कसूर के जेल में देकर लूट पीट कयल गए, जेवर तेवर गोली फाड़ि के इतना घर में सब चीज जेवर पैसा कौड़ी सब कुछ ले गए, लूट के गोली फाड़ि के 3 गो गोली फाड़ि के हमरा पुतौ के समाज पकड़ के दुकान पर बैठा देलकै, गाय दादा के लूट लेलकै, सब जेवर पैसा कौड़ी हर चीज कागज पत्तर सब लूट के देखा ढुकलै। ठाठ दे खेत में तोड़ ताड़ के डकैती कए देलकै, बिन कसूर के हमरा बेटा के जेल में के दे देलकै। जेल में छै 1.5 महीना है, पैसा कौड़ी हमरा पुतौ हमर बेकार छै, पागल कए देलकै, सबके मरि रहल छियै टेंशन में। हमर सामान छै जोगी मुखिया देलकै हमरा दिया दे सामान, हमरा बिन कसूर के पेड़ छै बिन कसूर के पेड़ रहल छै हमरा सब। की नाम बोलो तो? नूनू दाई देवी मुझो भगत। क्या मामला है जो केस हुआ है जमीनी विवाद को लेकर, तो उसमें आपका आरोप है कि पुलिस गलत अनुसंधान कर दी है, किस बिना पे कह रहे हैं कि पुलिस का अनुसंधान गलत है? जी सर, जमीनी विवाद है। ज़मीन उसके पूर्वज से हमारे पिताजी रजिस्ट्री किए हुए हैं, उस पर उसका बेटा पुतौ जो है बार बार धमकी देता है, नहीं ये कागज़ गलत है, ये सरासर झूठा है। क्या नाम है उसका? उसका डोमी भगत रीता देवी। वो बार बार बराबर आकर के धमकी देता है,
जो मेरा ज़मीन है ब्रोकर के हाथ उस ज़मीन को एग्रीमेंट कर दिया है और बार बार उसका जो है चमचा लोग आता है, हमको परेशान करता है। तो आप कहते हैं कि पुलिस गलत अनुसंधान जी। किस बिना पे कर रहे हैं? गलत इसलिए कर रहे हैं सर, मारपीट झगड़ा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद जो है पुलिस यहाँ जो है आया केस लिख करके चले गए और उसके बाद जो है छानबीन भी नहीं किए। हमारे बड़े पिताजी हरदेव मुखिया पेशर लालजी मुखिया, उनका नाम मेरे इस 10 वर्ष हो चुका है मरा हुआ, उसका भी नाम इस केस में शामिल कर दिया है। मैंने अभियुक्त उन्हीं को बनाया है। जी मेन अभियुक्त वही है। अभी आप उनके पिता का नाम क्या बताया? जी हरदेव मुखिया पेशर लालजी मुखिया। और केस में अनुसंधान में क्या लिखा होगा? उसमें हरदेव मुखिया पेशर महादेव मुखिया। महादेव मुखिया कौन है? जी मेरा पिताजी है सर। मतलब उनका बड़े पापा का भाई है। अच्छा अच्छा। जी तो मतलब 10 साल पहले वो मर जी, उसका प्रमाण भी है सर। उसी का नाम दे दिया मैंने जी, भाई का नाम पिता में दे करके ये घर बैठे सारा खेल हुआ है सर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। आपके पति को भी केस में फंसाया गया है? हाँ। अच्छा, क्या केस जो हुआ है, आप लोग कह रहे हैं कि केस गलत हुआ है, कैसे कह रहे हैं? केस झूठे से फंसेलकै, हमर जमीन छै, उ कहै छै हमर जमीन छियै। हमे एसपी से डीएसपी से सबसे मिलिए, आवेदन दिलिए, एक काम के निर्णय हमरा कर देना चाहिए। हरदेव मुखिया के छै? हरदेव मुखिया हमर बड़का ससुर छियै। तो उसलिए वो मारपीट करलकै? उ मरि गेलै 10 साल पहले। मरि गेलै तो केना मारपीट करलकै? उ झूठ में फंसेलकै ओकरा। तो तोरा सब कहना भेलै कि झूठा केस कर देलकै? हाँ, झूठा केस कर देलकै। एसपी साहब सब फरियाद करलकै तोरा सबके? हाँ। की कहलकै एसपी? एसपी साहब कहलकै कि जे मिल जेतै तऽ ठीक छै। की मिल जेतै? एसपी साहब से मिललिए सगरी। सब तो मिल रहा? हाँ। फरियाद करलक? हाँ। आवेदन दिलक? हाँ। की नाम भेलै तोहर? सुनीता देवी। पति का नाम? जोगिंदर मुखिया।